मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। ये अम्मा की रिपोर्ट्स की फाइल है। आप लोग रेडी हो जाएं तो बाहर आ जाएं, मैं गाड़ी एंट्रेंस पे लेके आता हूँ। रिदा, कैब बुला लो बेटा। हम कैब में जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अम्मा माफ कर दे मुझे। अम्मा मैं जानता हूँ गलतियां हुई हैं मुझसे, फिर ऐसा भी क्या गुनाह हो गया कि माफ भी नहीं करेंगे आप? तुम्हें मेरी और रिदा की माफी की ना जरूरत है ना ख्वाहिश। तुम हमेशा से अपने फैसलों में आजाद थे और अब भी हो, तो फिर ये माफी तलाफी का ढोंग क्यों रचा रहे हो? अम्मा यकीन कीजिए, मेरा जो फैसला भी मैंने लिया रिदा के बारे में सोच के लिया। रिदा पर कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। इसकी फीलिंग्स का एहसास है मुझे। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि नाज़ीन और मेरा बस समात, बस। हमारे दरमियान बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं रही। मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी, रिदा की और बच्चों की कोई अहमियत ही नहीं है। अगर अहमियत है तो उस नाज़नीन और उसकी बदौलत आने वाली खुशियों की। तो फिर ये नाज़नीन से नफरत का नाटक क्यों रचा रहे हो? कल तुमने अपना फैसला सुनाया था, आज मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूँ। मैं, रिदा और बच्चे बहुत जल्द हमेशा के लिए यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी नाज़नीन और उससे मंसूब सारी आने वाली खुशियां मुबारक हो। बस प्लीज मत। बस 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 बस। हम साथ खाना खाते थे, बाहर जाते थे, वक्त गुजारते थे। कितने खुश थे ना हम। सही कह रही हो, कितने खुश थे। साथ में वक्त गुजारना कितना अच्छा लगता था। तुम्हारी हर बात कितनी अच्छी लगती थी मुझे, पर था तो वो सब कुछ झूठ ही ना। अरे तो अभी तक कैसे बैठी हुई? मैं समझ रही थी सो गई होगी, आराम कर रही होगी। ये ले, ये पी। शाबाश शाबाश, पी ले।
अरे ऐसे मुंह बसोरने से कोई फायदा थोड़ी होगा, है? जरा शाज बशाज रहे। एक काम कर, उठ के मुंह हाथ धो, बल्कि नहा के अच्छे से कपड़े पहन के फिर भले सो जा। चल एक काम करती हूँ, मैं अच्छा सा जोड़ा निकालती हूँ तेरे लिए कोई। इतनी देर तो ये दूध पी ले, हैं? शाबाश शाबाश। पता नहीं क्यों अपने आप को ऐसा कर लिया, इतनी प्यारी शक्ल है। अलमारी तो बंद है, लॉक है ये तो। ला चाबी दे मुझे, मैं खोलूं। अम्मा नहीं है लॉक, ठीक से देखो। अरे देख के तो बता रही हूँ, ला चाबी दे, मैं खोलूं खुद से। मैंने कहा है ना लॉक नहीं है। मेरे पास नहीं है कोई चाबी वाबी, रुको मैं हमाद से पूछती हूँ। अच्छा, यानी कि ये हमाद ही है जो ताले डाल रहा अलमारियों में। अम्मा आइए। बस रहने दो। कैब आ गई ना रिदा? जी अम्मी। हम कैब में जाएंगे। अम्मा कैब में जाने की क्या जरूरत है? मैं रब्बा औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है। हेलो। हमाद, तुम भी कहोगे कि वक्त बेवक्त में तुम्हें कॉल कर लेती हूँ। एक्चुअली वो नाज़नीन का जब से पता चला है ना कि वो प्रेग्नेंट है, तो मेरा बहुत दिल कर रहा है उससे मिलने के लिए। वो एक्चुअली मैं तो अम्मा की तरफ जा रहा हूँ, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, नाज़नीन घर पर है। ओ सॉरी, सब खैरियत तो है? कैसी हैं अम्मी अब? बस उनका बीपी थोड़ा हाई है, बाकी सब ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कल रिदा की तरफ चक्कर लगाऊंगी। अच्छा ये बताओ मुझे, नाज़नीन तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। मैं एक्चुअली गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँ? श्योर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। कल तुमने अपना फैसला सुनाया था, आज मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूँ। मैं
रिदा और बच्चे बहुत जल्द हमेशा के लिए यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी नाज़नीन और उससे मंसूब सारी आने वाली खुशियाँ मुबारक हो। रिदा, तुम लोगों ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। ये फैसला मेरा नहीं, अम्मी का, और उनको लगता है यही सही है। बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे। पर मैं अपने बच्चों को इतनी दूर नहीं जाने दूंगा। मैं कैसे रहूंगा उनके बगैर, और वो कैसे रहेंगे वहां? आपको बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो हर हाल और माहौल में रहने के आदी हो चुके हैं। रिदा, प्लीज यार, माँ को समझाओ ऐसा ना करें। मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत होने दो प्लीज। ये मसले का हल नहीं है। हर मसले के हल भी नहीं होते हमाद, और शायद ये मसला उनमें से एक ही है। हाय रब्बा, औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी। क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? खैरियत है? घबराहट हो रही थी अम्मा, तो बाहर गई थी थोड़ा टहलने के लिए। तबीयत तो घबराएगी। हम्माद पहले जैसा जो नहीं रहा। अब तो वो तेरे पे एतबार ही नहीं करता, न तेरी कोई बात सुनता है न समझता है। हद तो ये है कि अलमारियों को भी ताले लगा के जाता है, चाबियां छुपा के जाता है। बात हुई हम्माद से कोई? पूछा तूने चाबियों को कहाँ? कई कॉल्स की हैं, मैसेजेस भी किए हैं, जवाब नहीं आ रहा। इसका तो साफ मतलब है कि अब तेरा अपनी चीजों पे भी हक नहीं रहा, यानी कि अपने घर में भी कैदी बन के रह रहा है। कोई हैसियत ही नहीं रही। तो सही तो कर रहा है जो कर रहा है वो मेरे साथ। मैं इसी काबिल तो हूँ। पहले दिन से लेके आज दिन तक मैंने कौन सा कोई उसकी मोहब्बत एतमाद जीतने की कोशिश की है? किया तो सिर्फ बुरा किया उसके साथ। और आज देखें, मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। लो आ गया, बड़ी उम्र है। बात सुन, अब जैसा मैं समझा रही हूँ वैसा कर। कोई शिकायती लहजा इस्तेमाल नहीं करना, कोई शिकायत नहीं करनी। उसकी माँ का पूछो, बच्चों का पूछो, खाने का पूछो, चाबियों का भी पूछ लेना कहाँ रख। भाड़ में गई चाबियां। हमाद, मैंने हमाद हमाद मेरी बात सुने, मुझे बात करनी है आपसे। हमाद, कैसी है अब आंटी की तबीयत? मेरे घर वालों का ये हाल करके अब तुम पूछ रही हो उनकी तबीयत कैसी है? मेरी माँ जिस भी हाल में है ना, वो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से है। और अब आके मेरे सामने ड्रामेबाजी कर रही हो। तो कहां से सीख ली इतनी ड्रामेबाजी तुम माँ बेटी ने? क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? माना मुझसे भूल हो गई, लेकिन मैं जिसे तुम भूल कह रही हो ना, उसे भूल नहीं धोखा कहते हैं। और धोखे में माफी नहीं होती। खैर छोड़ो ये सब बातें। फाइल तो ले आई होगी ना तुम अपनी? लेके आओ, देखनी है मैंने। डॉक्टर के पास गई थी मैं, लेकिन वो वहां पे थी नहीं, और उनकी इजाजत के बगैर नर्स फाइल नहीं दे सकती मुझे। इसलिए मैंने नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट लिया। आप साथ चलिएगा और अपनी तसल्ली कर लीजिएगा सही से।
तुम सच कह रही हो ना? पता है, तुम अब कुछ भी कहती हो ना, मुझे यकीन नहीं आता। ऐसे लगता है झूठी बोल रही होगी। ऐसे ही लगता है कि तुम और तुम्हारी मां अब तक मेरे साथ कोई खेल ही खेल रहे हैं। हम कोई खेल नहीं खेल रहे, बिल्कुल सच कह रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, वरना कसम खाता हूं मैं, इस बार तुम्हारा झूठ पकड़ा गया ना तो तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। हद हो गई। इतनी बातें सुनने के बाद भी नाजो को अकल नहीं आ रही। कैसा मनहूस इश्क का भूत सवार हो गया इसके सर पे, पता नहीं कब उतरेगा। क्या करूं इस लड़की का मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बेटी का हाथ जलाया, तकलीफ पहुंचाई उसको। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, पहुंचाई मैंने उसे तकलीफ, जलाया मैंने उसका हाथ, क्योंकि नफरत करती हूँ मैं तुम्हारी बेटी से, तुम्हारी बेटी से, सारिम से, रिदा से और तुमसे। तुम क्या नफरत करोगी? नफरत तो मैं करता हूं तुमसे, इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं मैं अपनी फैमिली के पास, अपनी बेटी के पास। तुम रहो अकेली। हम्माद, अगर मेरे नहीं तो किसी का नहीं होने दूंगी। पापा, 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 रामी, पापा, 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 रामी, 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 आंखें खोलो। मामा ये रही। रामी, रामी, आंखें खोलो। मामा, पापा, मुझे पापा के पास जाना है। मामा, मुझे पापा के पास जाना है। बाबा, मुझे पापा के पास जाना है। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? पापा को किसी ने गोली मार दी। मुझे पापा के पास जाना है। मुझे पापा के पास जाना है। हाँ, बिल्कुल पापा के पास जाएंगे। बिल्कुल पापा के पास जाएंगे। बस 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 मामा है, मामा है पास में। बस बाबा को। नहीं जैन बेटा, मुझे अब हमाद से किसी अच्छी बात की कोई तवक्को नहीं रही। अब देखो ना, सारी हकीकत जानने के बावजूद उसने ये फैसला कर लिया, तो अब बाकी क्या रह जाता है? अभी मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि हमाद भाई ने भाभी के साथ ऐसा क्यों किया। मैंने कई बार उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वो तो शायद मुझसे कोई ताल्लुक ही रखना नहीं चाहते। बेटा, हम जो उसकी नज़रों के सामने हैं, तो हमारी उसको कोई परवाह नहीं, तो तुम तो 7 समंदर पार रहते हो। तुमसे नाता तोड़ना तो बड़ा आसान है उसके लिए। तो फिर ठीक है अम्मी, मैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनवाता हूँ। I'll send you all detail, जब तक आप बच्चों के पेपर्स बनाना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अस्सलाम वालेकुम चाचू। हाँ भाई, आप लोग चाचू के पास आने के लिए तैयार हो ना? जी चाचू, बस आप जल्दी से हमें अपने पास बुला लें, फिर मैं आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा। बाबा के पास तो न्यू बेबी आने वाला है ना, इसलिए वो अब हमारे साथ नहीं रहना चाहते। ओके, डोंट वरी, मैं बाबा भी ठीक हो जाएंगे और मैं भी आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है? ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज, सी यू सून। तुम अपना ख्याल रखना और मेरे शहजादे और सादिया को ढेर सारा प्यार करना मेरी तरफ से। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज।
तो ये शरारती बच्चे दादू का ख्याल रखने के बहाने हाँ होमवर्क से भाग रहे हैं। हाँ होमवर्क से भाग रहे हैं। खबरदार जो मेरे बच्चों को कुछ कहा होगा तुमने, इनकी वजह से तुम्हारा दिल लगा रहता है, वरना तुमने तो मुझे कमरे में बंद करके रख दिया था। अम्मी आपको पता है डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? क्या कहा था? यही कहा था ना, आराम करें और खुश रहें। तो खुश रहने को भी तो कहा था ना। मेरी खुशी तो तुम्ही लोगों के दम से। बिल्कुल है, लेकिन जब टीचर डांटेंगी ना तो ना ही दादू बचाएंगी और ना ही मम्मा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुम्हारी मामा ने। आप दोनों जाइए, जाकर जल्दी से अपना होमवर्क करके मेरे पास वापस आ जाइए। ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगी फिर। अम्मी सूप गरम गरम है, अभी पीना है। अरे भाई क्यों तुम इतनी मेहनत करती हो बेटा? तो किसके लिए करूं? ये कमरे में जाके ना फिर कोई शरारत कर रहे होंगे। अम्मी मैं इनके पास जा रही हूँ उनको होमवर्क करवाने के लिए। आपको कोई भी काम हो मुझे सिर्फ आवाज़ दे देनी है, मैं फ़ौरन आ जाऊंगी आपके पास। हाँ हाँ बेटा, फिक्र नहीं करो। ये अभी फिनिश करना, मैं आके चेक करूंगी अभी। अच्छा भाई इतना सारा बना के ले आए, कैसे फिनिश होगा ये? हेलो। हेलो हमाद, कैसे हो तुम? अम्मी कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, अम्मी भी बहुत बेहतर है। आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक्चुअली हमाद, मैंने तुम्हें एक ख़ास काम के लिए कॉल की थी। जी जी हुक्म कीजिए। हमाद मैं सोच रही थी, बल्कि मैं चाह रही थी कि तुम और नाज़नीन आज रात मेरे घर खाने पर आ जाओ। काश आपने कुछ और मांगा होता। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी दावत कबूल नहीं कर पाऊंगा। क्या है ना, मेरे और नाज़नीन के बीच में अब ऐसी कोई बेतकल्लुफ़ी नहीं कि जहाँ वो चाहे मैं उसके साथ जाऊँ। मैं समझ सकती हूँ हमाद, लेकिन तुम एक ममता की इल्तिजा समझ के कबूल नहीं कर सकते? बरसों मेरी ममता अपनी बेटी के लिए तरसी है और मैं जानती हूँ कि उससे सिर्फ और सिर्फ तुम ही मुझे मिला सकते हो। जी लेकिन प्लीज इनकार मत करना हमाद। चलिए ठीक है, मैं ले आऊँगा उसे, लेकिन आप प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा कि उसे किसी हकीकत का पता न चले। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं। बिल्कुल, मुझे तुम दोनों का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हमाद। हाँ वो मैंने बस इतना ही कहना था कि हमें कहीं डिनर पे जाना है तो तुम तैयार रहना। अच्छा कहाँ? वो जब वहाँ पहुँचेंगे तुम खुद ही देख लेना। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। ओके ठीक है। अम्मा, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही? अम्मा मुझे लगता है तुम्हारा अमल काम कर रहा है। हाँ क्या हुआ? हमाद का फोन आया था, कह रहा है डिनर पे लेके जाना है मुझे। कहाँ जा रहा? ये तो उसने नहीं बताया, मैं कपड़े निकाल के आई। हैं? आज लॉक नहीं करके गया अलमारी?
आज ताला नहीं लगा के गया? मेरे ख्याल से उस दिन भूल गए होंगे। अच्छा अम्मा ये बताओ, ये वाला ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा है। मैं सोच रही हूँ उसके साथ ना वो वाले जेबर पहन लूँ जो हमाद ने शादी के बाद मुझे दिलाए थे। तुम्हारे पास रखवाया मैंने। क्यों? मेरे पास क्यों रखवाएगी? अच्छा, मैंने कल भी ढूंढने की कोशिश की थी। चलो मैं आके ढूंढ लूंगी। अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। ज़किया आज बहुत अच्छी तरह से घर साफ करना, घर चमकना चाहिए, समझ गई? जी बाजी, ठीक है। और जब गेस्ट आ जाए ना तो फौरन कबाब फ्राई करके जूस ले आना। जी। जल्दी जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। ये क्या है ज़किया, यहाँ इतनी डस्ट क्यों है? वो बाजी वहाँ से अभी सफाई नहीं की मैंने। अच्छा ठीक है, बेटा जल्दी जल्दी सफाई कर लो, ठीक है? बाजी आज कोई आ रहा है क्या? आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ, खुश तो मैं हूँ। सुनो, खाना सारा तैयार है ना? किचन में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं बाजी, बिल्कुल तैयार है। अच्छा ठीक है, मैं जरा कुछ और देख लेती हूँ जाकर। अरे अम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं बेटा, मैं ये जैन की ईमेल चेक कर रही थी। उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे हैं जो हमें चाहिए होंगे ना वीज़ा के लिए। अच्छा वो तुम आ गई हो, देखो इनमें से कौन से हमारे पास हैं, कौन से हमें चाहिए। देखो पकड़ो। अम्मी कहीं आप जल्दबाजी नहीं कर रही? मेरा मतलब है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्या ठीक नहीं लग रहा? ये कि ज़हन पे मैं और बच्चे बोझ ना बन जाएं। अरे कैसी बातें कर रही हो रिदा? ये बच्चे उसका खून है, वो सगा चचा है बच्चों का, फिर बोझ कैसा? जब बाप ने मानने से इनकार कर दिया तो चाचा का सहारा लेना तो बोझ ही होता है ना। मैं जानती हूँ अम्मी, हमाद ने सिर्फ मेरा दिल नहीं दुखाया, आपका भी दिल बहुत दुखाया है। और इसमें आपका ज़ैन के पास जाने का फैसला बिल्कुल ठीक है। वैसे भी जब से आप आई हैं मेरी मसलों में फंस के रह गई, और शायद आपकी बिगड़ती तबीयत की वजह भी मैं ही हूँ आज। तो क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम लोगों को यहाँ छोड़कर, तुम्हें बच्चों को सबको छोड़कर वहाँ अकेली चली जाऊँ? भैया मेरी बात तो सुने। रिदा, मेरी समझ नहीं आता तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो बेटा कि मैं वहाँ अकेली चली जाऊंगी और खुश रह सकूंगी वहाँ तुम लोगों के बगैर। मैं वो दिन भूल नहीं सकती जब सबिया ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था कि मेरी रिदा का ख्याल रखना, और मैंने उसे वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा माँ का प्यार दूंगी। और मैंने आज तक हमेशा यही कोशिश की कि तुम्हें कभी सबिया की कमी न महसूस होने दो। मुझे भी खुदा